यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जब सदन वाले सड़क में और सड़क वाले सदन में इनका जो कार्यकलाप होता है, आने जाने का क्रम होता है मात्र एक दिन का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्योंकि जब ये नारेबाजी कर रहे थे तब मैं थोड़ा सा लालू जी के जैसा बाल को कट करने का प्रयास कर रहा था। लालू जी के जैसा, जो लालू जी अब तक जिंदा हैं, उन तमाम परेशानियों को झेलते हुए, उन तमाम घोटालों को झेलते हुए, उन तमाम जेलों के सफर करते हुए अब तक जिंदा हैं और बिहार के राजनीतिक में फिर से जिंदा हो गए हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो लोग कल तक सदन की श्रृंगार हुआ करते थे और आज सड़क पर हैं। इसमें दो दो उप मुख्यमंत्री और तमाम वो विधायक जो कि श्रृंगार हुआ करते थे इस बिहार विधानसभा के और आज सड़क पर हैं। वजह सुनकर के दंग रह जाएंगे आप, क्योंकि इनका ही एनडीए टूट गया है। वो एनडीए टूट गया है जिसके मान्य सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हुआ करते थे। आज जो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो तमाम आरोप पिछले 5 साल से भी सिद्ध और सर्वमान्य थे, लेकिन नहीं लगा। तो आपको समझना होगा इस राजनीतिक को, आखिर जिस प्रकार से अब पलटू राम मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है शायद हम आप सब समझ रहे होंगे। वही पार्टी, वही चाणक्य जो महाराष्ट्र में जय जयकार होता है, उसी चाणक्य का बिहार में आके टाइट फीस हो जाए तो पलटू राम, वाह वाह वाह, कितना कमाल है। शायद ये समझने की बात है, यह लोकतंत्र की दुर्दशा है। लेकिन उसी दुर्दशा में से दिनकर जी ने जब कहा था दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वही जनता, उसी जनता की बात कर रहा हूं जो कि विधायक के रूप में भी होते हैं और जो सड़क पर होते हैं तो कभी सदन में पहुंच जाते हैं और जो सदन में थे वो इस तरह सड़क पर बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे इसमें से थोड़ी सी कुछ ऐसा आभास हो रहा है जिसके माध्यम से समान लोग कह सकते हैं सेम सेम। मैं हिंदी में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बुरा लगता है और माननीय लोग हैं, माननीय लोगों के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं है। इसलिए जो सामान्य लोग हैं, जो वो लोग हैं जो इनके तमाशा को देख रहे थे, वो सब सिर्फ और सिर्फ इस जयकारे के साथ सेम सेम कर रहे हैं। उनके लिए जो कि धरना को, आडंबर को धरना देवी कर रहे थे, वो भी कल तक और आज आके सड़क पर बैठ गए। बड़े ही खेद की बात है, बड़े ही शर्म की बात है, बस महसूस करने की बात है, समझने की बात है कि लोकतंत्र का जनक बिहार है कि नहीं है। इस गणराज्य को लोकतंत्र को पैदा करने वाला राज्य कहा जाए कि नहीं कहा जाए। जिसने अश्वमेध के घर घोड़े को रोका है, उस घोड़े को रोका है जो कि अनवरत अपने उन तमाम प्रयासों के बावजूद धरना को, विरोध को निराधार और गलत साबित कर रहे थे। अब आपको देखना है कि वास्तव में इन लोगों के साथ क्या उपचार हो। ये यदि आपके घर तक पहुंचेंगे तो इनका स्वागत किस प्रकार से हो। मैं तो करूंगा स्वागत, मैं इनका समर्थक रहा हूं तमाम उन बातों में जहां से हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए उन बहुत सारे 35 से हो या 70 धारा हो, जिसके प्रति गौरवान्वित महसूस हुआ और लगा कि वास्तव में भारत को, भारत के वीरों को, क्रांतिकारियों को एक न्याय मिल रहा है। लेकिन जहां से अग्निवीर का गोला छोड़ा गया और आज ये वो तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो कि महाअग्निवीर साबित हुए हैं और अग्निवीर बनकर के राज्य की सेवा काहे नहीं करना चाहते, क्यों नहीं चाहते हैं कि ये भी अग्निवीर की तरह अब सेवा निर्मित होकर के पब्लिक की सेवा करे, काहे जय जयकार का नारे लगा रहे हैं, क्यों जिंदाबाद कर रहे हैं, ये तो समझना होगा ना। अब नहीं समझते हैं, यदि नहीं समझते हैं तब तो आप बहुत ज्यादा होशियार हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि समझदार हैं, बहुत ज्यादा होशियार हैं, बेवकूफ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि बिहार के लोग पैदा होते ही राजनीति सीख जाता है, तो बेवकूफ कैसे हुआ। बेवकूफ कैसे हुआ कि गिरा अदा कर रहे हैं कि ये जदयू बाहर शराबबंदी करके और जो बैकडोर से जो चलता है वो डोर टू डोर सुलभ सुविधा शराब का, उसके माध्यम से जेडीयू का विकास कर रहे थे, पार्टी का विकास कर रहे थे। कल तक कहानी बात बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे ना। तो समझने की बात है, जब तक साथ रहे तब तक चमत्कार, दूर होते ही शुरू हो जाता है हर काम बलात्कार। बड़ा अजीब खेल है इस राजनीतिक का, इसी राजनीतिक का जिसमें कि बिहार के बीजेपी के तमाम विधायक आज इस रोड पर हैं और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, वही जो चाचा चाचा कहते नहीं थकते थे। समझ आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, समझिए एक दूसरे के भावों को, निष्पक्ष बातों को और निष्पक्षता के साथ वो कार्य करने चाहिए जो भाजपा को वास्तव में बिहार में स्थापित होना था। तो 15 से लेकर आज तक इसी जमीनी पर कार्य
करते, हो सकता है 20 में ये अपना दमखम से चुनाव लड़ लेते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। काहे कि सत्ता का मलाई जब मिल रहा है तो आप भी खाने में पीछे तो हटते नहीं। आज भी इनके द्वारा घोषित, उन तमाम लोगों के द्वारा घोषित पलटू चाचा पलटकर आज बीजेपी के पास आ जाए, ये गोद में बिठा लेंगे, तहे दिल से गले लगा लेंगे और बिल्कुल जो पुराने कार्यकाल आज से लेकर कल तक तमाम आरोप पाक साफ हो जाए। ठीक है ना? तो जय भाजपा तय भाजपा, लेकिन नीति के साथ।